अब बेटा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जो रिलेशन है उनको स्टडी करते हैं। तो बेटा पहले इसके बीच में भी हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है। ये बेटा जो लाइट है ये हम सिर्फ इस रेंज को ही हम देख पाते हैं। जो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच का ये वेवलेंथ है, इसी को बेटा हमारी आंखें इसी को ही देख पाती हैं। इंफ्रारेड को नहीं देख सकती, माइक्रोवेव्स को नहीं देख सकती, अल्ट्रावायलेट वेव्स को नहीं देख सकती, कॉस्मिक रेज की तो बात ही दूर है। ठीक है। तो बेटा इसको, लेकिन बेटा इसको भी हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं इस रेंज को। इसमें भी बहुत सारी वेवलेंथ होंगी। ठीक है। अब बेटा जो वेवलेंथ है उसको बेटा हम याद रखते हैं विबज्योर से। विबज्योर क्या है? विबज्योर। विबज्योर बेटा अलग अलग वेवलेंथ है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, जब हम 4000 एंगस्ट्रॉम से इसको बेटा आगे अंडरस्टैंड करते हैं। देखो ये हमारे पास क्या था? ये लाइट रेंज थी बेटा, उस 4000 एंगस्ट्रॉम को हमें अंडरस्टैंड करना है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच, क्योंकि बेटा यही हमारी लाइट का रेंज है। ठीक है। तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं पहले ध्यान से, क्या क्या होता है इसके अंदर। बेटा इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं 7 रीजन्स में। ठीक है। 7 रीजन्स में स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो बेटा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, अब 7 रीजन्स में स्प्लिट हो गया विबज्योर। विबज्योर। अब बेटा जब इधर जा रहे हो, ये है वायलेट, ये है इंडिगो, इसको बोलते हैं ब्लू, इसको ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है। तो बेटा जब हम ऐसे लिखें तो विबज्योर। ठीक है। जब हम नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है बेटा, इसको ऐसे ही लिखना। ठीक है। जब हम 4000 से 7000 की तरफ जाएंगे तो हमारा वेवलेंथ बढ़ेगा कि नहीं? यानी कि इसमें जो रेड है उसका वेवलेंथ ऑफ रेड सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट। और वायलेट का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज लोएस्ट, इसमें सबसे लोएस्ट होगा। तो जब इसका वेवलेंथ ज्यादा हो, इसका वेवलेंथ कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट क्या होगी? सबसे ज्यादा। अगर वेवलेंथ इसकी ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेड की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी रेड की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी फ्रीक्वेंसी रेड की कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो बेटा इसमें स्कैटरिंग कम होगा। क्या होगा? ये स्प्रेड कम होगी, फैलेगी कम। ठीक है। इसीलिए बेटा जो रेड होता है उसको हम डेंजरस सिग्नल्स के लिए यूज करते हैं, कि ये हमें काफी दूर से दिखाई दे। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है बेटा? और बेटा इसकी स्प्रेडिंग, इसकी वेवलेंथ कम होती है तो इसकी स्प्रेडिंग सबसे ज्यादा होती है। समझ रहे हो कि नहीं? और बेटा ये डिल्यूट हो जाता है। ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में डिल्यूट हो जाता है, तो वायलेट बेटा ब्लू की तरह दिखाई देता है। इसलिए बेटा हमें जो जो पूरा स्काई है वो ब्लू की तरह दिखता है, क्योंकि वायलेट की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है वायलेट। तो हमें इसीलिए बेटा जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्लियर है बेटा? अब अगर व्हाइट लाइट को स्प्लिट करें तो ये इस 7 कलर्स में ये डिवाइड होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। ठीक है। इसमें बेटा रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी। क्लियर है बेटा? अब बेटा दूसरे नंबर पे जो है, देखना ध्यान से, दूसरे नंबर पे जो है, दूसरे नंबर पे जो है ये देखो, ये ऑरेंज है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वेवलेंथ है येलो की, येलो की। फिर चौथे पे ग्रीन की। बेटा इन्हीं तीन को मोस्टली हम यूज करते हैं किसके लिए? सिग्नलिंग के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? इन्हीं तीन को हम किसके लिए यूज करते हैं? सिग्नलिंग के लिए। किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? सिग्नलिंग के लिए। क्लियर है? ग्रीन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनको सिग्नलिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारा इसके बारे में डिस्कशन। ठीक है। इनकी भी अपनी वेवलेंथ होती है। ठीक है। लेकिन बेटा वो अभी डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं,
क्योंकि वो पूछा भी नहीं जाएगा, वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, स्पेक्ट्रम पूछा है उन्होंने, स्पेक्ट्रम भी नहीं दिया है, सिर्फ लाइट के बारे में पूछा है। तो अगर इधर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। वेवलेंथ के उल्टे में जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। क्लियर है? तो ये था कुछ हमारा वेवलेंथ के बारे में। अब बेटा इस वेवलेंथ को वेव में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेटा पार्टिकल नेचर से तो हम वेवलेंथ को समझ नहीं पाएंगे, तो हम वेव नेचर से वेवलेंथ को समझते हैं। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये है बेटा, हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। बेटा इसका जो वेवलेंथ है वो बेटा डिस्टेंस होता है मीटर में, और फ्रीक्वेंसी बेटा पर सेकंड में है, या इसी को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। इसको बेटा दो तरीके से लिखते हैं, कहीं कहीं एफ स्मॉल एफ होगा और कहीं पे न्यू होगा। कहीं पे क्या होगा, न्यू। क्लियर है बेटा, सिंबल को न्यू बोलते हैं। तो इसके रिलेशन के बारे में हमें अंडरस्टैंड करना है और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेव बनाओ। जब भी फ्रीक्वेंसी को अंडरस्टैंड करना है तो वेव बनाओ। तो हमने एक वेव ड्रॉ की, और ये वेव बनाया मैंने कुछ ऐसा, साइनोसॉइड। क्या बनाया? साइनोसॉइड। ठीक। अच्छा बेटा, ये कैसे बनेगा, ये वेव कैसे बनेगा, इसको पहले अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या करो, पहले एक सर्कल बनाओ। बेटा उससे बिल्कुल एकदम क्लियरली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब क्या करो, ऐसे कुछ ड्रॉ करो। ठीक है, अब बेटा क्या करते हैं, ध्यान से देखो इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको। ये देखो बेटा, ये देखो, ये 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये 0 डिग्री या 360 डिग्री। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, यहां से स्टार्ट होगी वेव। ठीक है, और कुछ ऐसे आएगा, 90 कहीं बेटा यहाँ पे जाके मैच करेगा, और 180 कहीं यहाँ पे जाके मैच करेगा उतने ही डिस्टेंस। ठीक है, 270 कहीं आगे जाके मैच करेगा, और 360 कहीं यहाँ पे जाके मैच करेगा। ठीक है, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें सारे पॉइंट्स, इसको सभी को ज्वाइन कर दें, तो बेटा देखो कैसी वेवलेंथ हमें मिल रही, कैसी वेव, कैसी शेप आ रही। जो ये शेप बन रही है ना बेटा, इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल शेप। इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल शेप। साइनोसॉइडल शेप। क्लियर है बेटा? साइन या कोसाइन की तरह की अगर किसी की शेप होती है तो उसको बोलते हैं साइनोसॉइडल शेप। यानी बेटा जब ये व्हील है, जब ये व्हील एक बार घूमेगा, एक बार घूमेगा जिसका यूनिट रेडियस है, तो बेटा एक साइकिल कंप्लीट होगा। और जब एक साइकिल कंप्लीट होगा तो ये एक बार पॉजिटिव साइकिल और एक बार नेगेटिव साइकिल बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल है। समझ में आ रहा है बेटा? इसको एक्स, इसको वाई ले लो और इसको ले लो एक्स। समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव साइकिल। क्लियर है बेटा? तो ये, अब बेटा ये अपने आप को एक बार और घुमा दो, इसको एक बार घुमाया अभी, एक बार और घुमा दो, दूसरी बार घुमाओ, दूसरी बार घुमाओगे तो क्या बनेगा, इधर देखना है ध्यान से। दूसरी बार घुमाएंगे तो फिर बेटा ऐसी ही शेप बन जाएगी। ठीक है, ये ऐसी ही शेप बन जाएगी। क्लियर है बेटा? दूसरी बार घुमाएंगे फिर ऐसी ही शेप बन जाएगी। ठीक है, तो ये पहला साइकिल था।
ये दूसरा साइकिल, क्या बन गया, दूसरा साइकिल बन गया। समझ में आ रहा है, पहला साइकिल। और बेटा इसको पूरा साइकिल बनाने के लिए जो टाइम लगा, ये जो टाइम लगा, ये इसका टाइम पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से लिखते हैं, ठीक है। अब बेटा इसने एक साइकिल कंप्लीट किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 हर्ट्ज, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखना, ये बेटा जिससे रोटेट करेगा, मान लो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई इंटू एफ। ओमेगा है बेटा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये जो हमारे पास एफ है, ये है बेटा लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी, या सिंपली इसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। समझ में आ रहा है? अब बेटा इसमें देखो रिलेशन, जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है एफ, या इसको न्यू से लिखते हैं, ये होता है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। और टाइम होता है बेटा सेकेंड में, तो इसका यूनिट आ जाता है, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा बेटा पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, टाइम सेकेंड में है तो 1/सेकेंड हो जाएगा, या इसको पर सेकेंड लिख सकते हो, या इसी को हर्ट्ज बोलते हैं। ये साइंटिस्ट के बेस नाम नाम पे है, हर्ट्ज। क्लियर है बेटा? अब बेटा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम पीरियड, ठीक है। अब मान लो ये जो ये पूरी वेव बनी, यहां से लेके यहां तक जो पूरी वेव बनी, ये पूरी वेव बनी, इसको बोलते हैं बेटा वेव लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, इस सिंबल को हम लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैम्डा। और वेवलेंथ इसका, इसको बेटा अंडरस्टैंड करते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये जो वेवलेंथ, वेवलेंथ है, वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे बेटा जो लाइट है वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है सी, और इसका डिस्टेंस ये लैम्डा कवर कर रही है कितने में, टी टाइम पीरियड में, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा c इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट लैम्डा इंटू 1/टाइम पीरियड, और 1/टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो यहाँ से बेटा ये जो हमारे पास c आया बेटा लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये तो बेटा जब ये लाइट पार्टिकल के लिए नॉर्मली कहें, या वेलोसिटी किसी भी मीडियम में क्या हो गया, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। समझ में आया? तो ये है बेटा किसकी स्पीड, स्पीड, ये क्या है वेवलेंथ, ये क्या है वेवलेंथ, और ये क्या है बेटा फ्रीक्वेंसी, क्या है फ्रीक्वेंसी। यानी अगर बी कौन सी बेटा, सी की वैसे ही आपको पता है वैल्यू कितनी होती है, तो इसका कुछ रिलेशन यहां से निकलेगा। देखो बेटा सी होता है कांस्टेंट, यहां देखो बेटा सी होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट रीजन क्या है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और ये ध्यान से देखो, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, एफ हो, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ हो। इसका मतलब क्या है, आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम होगी। क्लियर है बेटा? क्योंकि बेटा कांस्टेंट के तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में ही वेरिएशन होगी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा ये, अब बेटा एक चीज आएगी, जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज करती है, नहीं करती। वो बेटा वहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो जैसे
आप लाइट के हम जैसे हमने बेटा लाइट के हमने डिफरेंट टाइप के कलर्स पढ़े, तो यानी लाइट को हमने स्प्लिट किया। व्हाइट लाइट को, व्हाइट लाइट जब स्प्लिट हुई तो बेटा बहुत सारे इसमें से कलर वेवलेंथ निकली, उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे, जिसको हमने विबज्योर के, ठीक है। तो बेटा इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट। तो बेटा जो वायलेट के फोटॉन्स होंगे, ठीक है, जो वायलेट के फोटॉन्स होंगे, फोटोन होंगे। अच्छा बेटा ये बताओ, जो वायलेट के फोटॉन्स होंगे वो ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, या जो रेड के फोटॉन्स होंगे वो ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे? देखते हैं। फोटॉन्स ऑफ रेड, फोटॉन्स ऑफ रेड, ठीक है, किसके फोटॉन्स ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे? इसको इसका आंसर देने के लिए अगर आपसे कोई पूछता है कि वायलेट के फोटॉन्स ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे या रेड के फोटॉन्स में ज़्यादा एनर्जी होगी, तो हम कैसे बताएंगे कि कौन से फोटोन की ज़्यादा एनर्जी होगी? देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले एनर्जी इक्वल टू क्या है बेटा, एच इंटू फ्रीक्वेंसी। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट होता है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखो, फोटोन के केस में, वायलेट के केस में, वायलेट के केस में वेवलेंथ ऑफ वायलेट क्या होता है, सबसे कम। तो इसकी बेटा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट क्या होगी, ज़्यादा। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो बेटा एनर्जी ऑफ वायलेट भी क्या होगी, ज़्यादा। यानी जो वायलेट का फोटोन होगा वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। समझ में आ रहा है? तो फोटोन ऑफ फोटोन ऑफ वायलेट, वायलेट हैव हाई एनर्जी, हाई एनर्जी। समझ रहे हो कि? सिमिलरली रेड की बात करें, रेड की बात करें तो हमारे पास जो रेड है उसका वेवलेंथ क्या है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड क्या होगी, सबसे कम होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड क्या होगी, सबसे कम होगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो बेटा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, रेड की एनर्जी भी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो बेटा जो रेड का फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होगी, लेस एनर्जी। ठीक है। सो तो हम क्या लिख सकते हैं, सो एनर्जी ऑफ रेड फोटोन विल बी लेस, विल बी, समझ गए बेटा? तो फोटोन की लेस, क्लियर? और बाकी का जो बेटा केसेस हैं वो बेटा हम वहीं पे डिस्कस करें। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा? अब बेटा यहाँ कुछ बेसिक डेफिनेशन है, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करें। तब तक के लिए बेटा इसको रिवाइज करते रहिए और हमारे अगले लेक्चर का इंतजार